स्टूडेंट्स, दिस इज रिचा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद रिचा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लाइक और शेयर जरूर कीजिए। लाइक जरूर कीजिए, मोटिवेशन मिलता है। आज हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड विद डाइवर्स नीड्स which can be said as CWDN and categories in which they can be classified। ये टॉपिक थोड़ा लंबा है तो हम इसको 2-3 वीडियोस में कवर करेंगे। ये स्टूडेंट्स होते हैं जिनमें कुछ डिसेबिलिटी होती है, जो कुछ हद तक किसी की हेल्प चाहते हैं, बट दिस हेल्प कैन बी चेंज्ड। लाइक ये जो बच्चा इस पिक्चर में दिख रहा है, इसके ईयर एड लगा दी है जिसकी वजह से उसके सुनने की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। उसको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है कि उसको इशारे से कोई समझाएगा तभी वो समझेगा। वो इस एड को यूज़ करके अपने आप सुन सकता है। और दूसरी फोटो में हम देखते हैं जैसे एक छोटी सी बच्ची है, उसके पैरों में कुछ डिसेबिलिटी है, वो अच्छे से नहीं चल सकती, बट इवन देन शी डज नॉट नीड ऑफ एनी पर्सन। उसको किसी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। विद दिस एड शी कैन वॉक, शी कैन स्टैंड। इनको कहते हैं डाइवर्स नीड्स। इंक्लूजन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें इसका बहुत छोटा सा रोल तो नहीं कह सकते हम, बट एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इंक्लूजन मीन्स ऑल कास्ट, रिलीजन, रेसेस, जेंडर, एबिलिटीज, लर्निंग एंड वर्किंग टुगेदर। किसी भी धर्म का बच्चा हो, किसी भी रिलीजन का बच्चा हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जेंडर का हो, कोई भी उसमें एबिलिटीज़ हो या कुछ डिसेबिलिटी हो, वो सब एक साथ बैठकर एक ही क्लास में बैठकर पढ़ते हैं। स्कूल एंड कम्युनिटीज विच वेलकम ऑल चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। स्कूल्स कम्युनिटीज सब उसको वेलकम करते हैं। उनको किसी स्पेशल जगह पे नहीं रखा जाता कि दे हैव सम डिसेबिलिटी और दे हैव डिफरेंट रिलीजन सो दे विल बी शिफ्टेड टू अनदर स्कूल। नो। So inclusion is a process, a journey, responsibilities of all, building a communication. Next is child with diverse needs. अब हम इस concept को बहुत अच्छे से समझेंगे। The education requirements of peoples or students suffering from any of a wide range of physical disability, medical conditions, intellectual difficulties or emotional problems including deafness, blindness, dyslexia, learning difficulties and behavioral problems. उनमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, चाहे उनके दिमागी रिलेशन से हो, चाहे उनके भावनात्मक प्रॉब्लम हो, चाहे उनको मेडिकल प्रॉब्लम हो, या वो अंधे हो, या उनको कान से सुनाई ना देता हो, या कुछ लर्निंग डिफिकल्टीज हो, या उनके बिहेवियर में प्रॉब्लम हो, तो उनको हम उनकी जो भी एजुकेशन से रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करते हैं। स्पेशल एजुकेशन इज अ फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट्स डिजाइन्ड टू मीट द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज so that they can learn the same skills and information as other children in school। जो स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाता है वो उन बच्चों को पढ़ाया जाए, या वो सारी स्किल्स जो आम स्कूलों में सब बच्चों को प्रोवाइड करवाई जाती हैं वो उन बच्चों को भी प्रोवाइड करवाई जाए, चाहे तो उसी स्कूल में या फिर डिफरेंट प्लेस पे। द मेन मोटिव इज कि दोनों बच्चों को विद एबिलिटी और विद डिसेबिलिटी उनको प्रॉपर स्किल्स को प्रोवाइड करवाया जाए। There are wide individual differences that exist among the children of same town, students of the same class, or section of children of the same parents. A number of factors associated with heredity and environment of the children work in creating a variety of differences among them in respect of their physical, mental, social, emotional, moral, and aesthetic abilities and capacities. अब एक क्लास के बच्चों में कितना सारा डिफरेंस होता है, इवन एक पेरेंट्स के दो बच्चों में भी डिफरेंस देखे जाते हैं, तो उन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? अनुवांशिकता और पर्यावरण। इसका बच्चे पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। कैसे वो उनमें शारीरिक डिफरेंसेस आते हैं, दिमागी तौर पे जो उनमें भेदभाव देखा जाता है, सोशल इमोशनल हर तरह में उनमें डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो एक बच्चे की अपनी कैपेसिटी भी होती है कि वो किस तरह से हर चीज़ को देखता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। क्लासिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डाइवर्स नीड्स। अब हम बच्चों को किस तरह से बांट सकते हैं? ए पार्ट इज फिजिकल ग्राउंड डिसेबिलिटी एंड बी पार्ट इज मेंटल और साइकोलॉजिकल ग्राउंड डिसेबिलिटीज। मेनली हम ये दो डिसेबिलिटीज को ही लेकर चलते हैं कि जिसमें बच्चों को हम डिवाइड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम ए पार्ट समझेंगे, बी पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। फिजिकल ग्राउंड डिसेबिलिटी, चिल्ड्रन विद लोकोमोटर्स और ऑर्थोपेडिकली इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी, चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी, चिल्ड्रन विद विजुअल इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी। अब हम इनको डिस्कस करते हैं। चिल्ड्रन विद लोकोमोटर्स इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी। लोको मतलब लोकोमीटर जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसमें लोको का मतलब है फ्रॉम अ प्लेस, एक स्थान से। मोटिव्स मीन्स कॉजिंग मोशन, घूमने में प्रॉब्लम। मतलब लोकोमोटर का मतलब क्या हुआ? एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए जो प्रॉब्लम्स आती हैं दैट इज कॉल्ड द लोकोमोशन। ये जो प्रॉब्लम होती है मेनली बोन्स या जॉइंट से लेकर होती है। जैसे कि अगर किसी बच्चे को पेन पकड़ने में प्रॉब्लम आती है, इसका मतलब कि उसके उस बोन में प्रॉब्लम आती है कि उसको पेन होल्डिंग में प्रॉब्लम आती है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी
means restriction in the movement of the limb. Strictly speaking, locomotor disability means problem in moving from one place to another. It means disabilities in legs, but in general it is taken as a disability related with bones, joints and muscles. अब देखिए हम कह देते हैं कि लेग्स में प्रॉब्लम है इसलिए उसको लोकोमोटर है, लेकिन अगर देखा जाए तो उसके लेग्स की बोन में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो चल नहीं सकता या सीधा खड़ा नहीं हो सकता। सेमली अगर बच्चा हाथ से मूवमेंट नहीं कर पा रहा है तो वो उसके हाथ की बोन में प्रॉब्लम है, उसके हाथ के जॉइंट में प्रॉब्लम है, मसल्स में प्रॉब्लम है, ना कि उसके हाथ में प्रॉब्लम है। अगर उसके बोन्स की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है तो वो अच्छे से हाथ को भी यूज कर लेगा और लेग्स को भी यूज कर सकता है। अगर बोन्स को ही की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जा पाएगा देन वी कैन से दे हैव अ लोकोमोटर डिसेबिलिटी। इस पिक्चर में लोकोमोटर डिसेबिलिटी के स्टूडेंट्स को दिखाया गया है, जैसे किसी के हाथ में प्रॉब्लम है या किसी के पैर में प्रॉब्लम है। फंक्शनल लिमिटेशंस कॉज्ड बाय लोकोमोटर्स डिसऑर्डर्स, कौन कौन सी लिमिटेशंस हो सकती हैं? वीकनेस एंड फैटिग, बहुत जल्दी थक जाते हैं। पूर मसल कंट्रोल नहीं होता, जैसे कि पेन अच्छे से नहीं पकड़ पाते हैं या अच्छे से चल नहीं पाते हैं, स्लिप हो जाते हैं। डिफिकल्टी इन रीडिंग थिंग्स, पेपर को पकड़ने में प्रॉब्लम आती है। डिफिकल्टी इन वॉकिंग, टॉकिंग, सीइंग, स्पीकिंग, सेंसिंग और ग्रास्पिंग ड्यू टू पेन और वीकनेस। इनएबिलिटी टू यूज द लिम्स, मतलब अच्छे से बैठ नहीं पाते हैं, उनको बैठने में प्रॉब्लम आती है। डिफिकल्टी और टोटल इनएबिलिटी विद रिगार्ड टू ट्विस्टिंग मोशन, घूमने में प्रॉब्लम आती है। पैरालिसिस, ज्वाइंट मूवमेंट लिमिटेशंस, कि ज्वाइंट्स को मूवमेंट करने में उनको प्रॉब्लम आती है। कॉजेज ऑफ लोकोमोटर, अब लोकोमोटर के कारण क्या हो सकते हैं? कई बार क्या होता है कि बच्चे के जब गर्भ में होता है बच्चा माँ के, तब भी कुछ प्रॉब्लम, तब भी कुछ उनको उस कारण से भी, जैसे न्यूट्रिशंस प्रॉपर नहीं मिल पाते हैं, या उनको अगर कोई मदर को कोई डाइजीज हो जिस वजह से कि उनके पूरे पार्ट्स डेवलप नहीं हो पाते हैं, या उनको गर्भ में भी कुछ प्रॉब्लम्स के कारण लोकोमोटर प्रॉब्लम हो जाती है। या टाइम ऑफ बर्थ, जन्म के टाइम पे भी हो जाता है। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, अगर माँ को न्यूट्रिशनल फूड नहीं मिलता है उसकी वजह से भी लोकोमोटर प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को। एक्सीडेंटल एंड इंसिडेंटल फैक्टर्स, कुछ ना कुछ एक्सीडेंटल इंसिडेंटल फैक्टर के कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। द इफेक्ट ऑफ इन्फेक्शन एंड डिजीज, किसी भी तरह की बीमारी के कारण या किसी इफेक्ट के करके भी प्रॉब्लम आ जाती है। नेक्स्ट, चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट, मतलब वो बच्चे जिनको कि सुनने में प्रॉब्लम आती है। Hearing impairment or disability refers to the state of the individuals in which they suffer from a wide range of hearing losses, making them disabled wholly or partially in utilizing their hearing organs for getting and exchanging information with others. उनको सुनने की प्रॉब्लम की वजह से वो दूसरे के साथ अच्छे से इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज नहीं कर पाते हैं या कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। In terms of psychological and medical language, the hearing losses are usually classified into 4 types: conductive hearing losses, sensory hearing losses, a mixed hearing, या central hearing losses. कंडक्टिव हियरिंग लॉसेस क्या होता है कि इसमें आउटर और मिडिल ईयर में प्रॉब्लम आती है, मतलब कान के मिडिल पोर्शन में और आउटर पोर्शन में प्रॉब्लम्स आती हैं, जिस वजह से वो जो वेव्स होती हैं वो प्रॉपरली कान तक नहीं पहुंच पाती हैं जिससे कि वो सुन सके। लेकिन इस प्रॉब्लम को एक हियरिंग एड से सॉल्व किया जा सकता है। सेंसिटिव हियरिंग लॉसेस होती हैं जो कि बिल्कुल सेंटर में जाकर प्रॉब्लम्स आती हैं और इसको हियरिंग एड से सॉल्व नहीं किया जा सकता। मिक्स हियरिंग मींस दे हैव कंडक्टिव हियरिंग लॉसेस एंड सेंसिटिव हियरिंग लॉसेस। अब सेंट्रल हियरिंग लॉसेस में इनको सेंटर में ही प्रॉब्लम आती है। अब हम इनको थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं। जैसे ये बच्चे को आपने देखा कि इसकी हियरिंग एड लगी हुई है और वो साथ में एबाकस पे काम कर रहा है, मतलब दे डज नॉट नीड द हेल्प ऑफ अदर पर्सन टू अंडरस्टैंड what others are saying or what's going on in the class. They can use this hearing aid to listen everybody's communication. Next is conductive hearing losses are caused by disease in the outer or middle ear. It usually affects the frequencies of hearing evenly and do not result in separate losses. A person with a conductive hearing loss usually is able to use a hearing aid well or can be helped medically or surgically. As I told you, मैंने आपको पहले बताया कि इसकी ये प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि कान के आउटर और मिडिल पार्ट में आती हैं और इसमें सुनने की प्रॉब्लम जो आती है उसको किसी हद तक सॉल्व किया जा सकता है हेयरिंग एड से या फिर सर्जरी या ऑपरेशन से। सेंसिटिव हियरिंग लॉसेस result from damage to the decision sensory hair cell of the inner ear of the nerves which supply it, मतलब जो nerves waves sound waves को कान के inner part में लेके जाती हैं वो nerves में problem आती है। Thus even the amplification of to increase the sound level, a person with sensitive hearing loss may perceive distorted sounds. मतलब अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज भी कर लेते हैं, ऊंचा करके भी बोलते हैं, तब भी उनको सुनाई नहीं देता। समटाइम्स मेकिंग यूज ऑफ अ हियरिंग एड इम्पॉसिबल, इसमें हियरिंग एड को यूज करना भी मुश्किल हो जाता है। A mixed hearing loss refers to a combination of conductive and sensory neural loss and means that problem occur in both the outer and middle and the inner ear.
Central hearing loss results from damage or impairment to the nerves of nuclei of the central nervous system, either in the pathways to the brain or in the brain itself. मतलब जो ब्रेन तक वेव्स जाती हैं, जो कि हम समझते हैं, सुनने के लिए कोशिश करते हैं, या तो उसके पाथ में प्रॉब्लम आती है या इटसेल्फ ब्रेन के अंदर आती है, मतलब ये सेंटर में प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट साइंस ऑफ पॉसिबल हियरिंग इम्पेयरमेंट इन चिल्ड्रन। चाइल्ड फेल्स टू रिस्पॉन्ड टू लाउड साउंड्स, मतलब अगर उनको से बोला जाता है तब भी वो रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं, और सॉफ्टली बोला जाए तब भी उनको समझ में नहीं आता। चाइल्ड क्या करता है, वो 6 से 8 मंथ की एज के बाद बैबलिंग करना छोड़ देता है। जैसे कि 6 to 8 मंथ का बच्चा जो होता है वो आ बाबा मामा पापा ऐसे बोलता है, लेकिन बाद में वो छोड़ देता है क्योंकि उनको कुछ सुनने में प्रॉब्लम आती है, समझने में प्रॉब्लम आती है। चाइल्ड शोज पुअर और नो इंटरेस्ट इन प्लेइंग विद नॉइज मेकिंग टॉयज लाइक रैटल बेल्स, मतलब बच्चों को कहीं को वो एक टॉय दे देते हैं जिसके बीच में एक बेल होती है या झुंझुनी टाइप होती है, या वैसे कोई टॉय दे देते हैं, तो बच्चों को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, दे डोंट लाइक टू हियर दिस टाइप ऑफ बेल्स। Child when young 1.5 years fails to start using meaningful words like mommy, daddy, बाबा etc. वो बच्चे जो 1.5 year की हैं, मतलब 1.5 साल के होते हैं, बट लेकिन उनको बोलने में प्रॉब्लम आती है, समझने में प्रॉब्लम आती है, मम्मी डैडी बाबा एक्सेट्रा। चाइल्ड इज अनेबल टू रिस्पॉन्ड टू योर कॉल फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 5 feet to 10 feet। अगर आप उसको 5 feet या 10 feet से आवाज़ लगाते हो तो बच्चा उसको सुन नहीं पाता, उसको सुनकर आता नहीं। दैट इज अ साइंस। चिल्ड्रन विद विजुअल इम्पेयरमेंट, विजुअल इम्पेयरमेंट मतलब जिनको देखने में प्रॉब्लम आती है। Visual impairment refers to the state of an individual in which he suffers from the impairment and defects of his eyes to such an extent as to make him feel disabled or handicapped in terms of his visual ability and perception, मतलब जो अच्छे से देख नहीं पाते हैं। Level of visual impairment: partial sightedness, low vision disability, legal blindness and total blindness। जैसे ये बच्चे हैं, अब एक बच्चे को उसने फिंगर से टच करके उनको अल्फ़ाबेट सिखाते हैं कि वो किस तरह से अक्षरों को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। Next is partial sightedness. This type of disability in which individuals are found to suffer from some visual problem resulting in their partial perception of the object seen, मतलब वो partially देख पाते हैं, अच्छे से देख नहीं पाते हैं, कुछ दिखता है कुछ नहीं दिखता। लो विजन डिसेबिलिटी की जिस एक पर्सन जो है वो जहाँ पे एक नेचुरल डिस्टेंस पे न्यूज़पेपर को पढ़ता है वहाँ पे नहीं पढ़ पाता। इवन अगर वो आई लेंसेज को यूज़ करता है, कॉन्टैक्ट लेंसेज को यूज़ करता है, या ग्लासेस को या स्पेक्टिकल्स को यूज़ करता है, चश्मे को यूज़ करता है, तब भी वो उसको ये प्रॉब्लम आती है। Legal blindness, it is the characteristic of the individuals having less than 20 by 200 vision in the better eye after correction or a very limited field of vision. Here the visual acuity of 20 to 100 means that the person can see an object that is normally seen at 200 feet only at a distance of 20 feet. मतलब जो बच्चे जो नॉर्मल पर्सन है 200 फीट पे देख सकते हैं वो उसको 20 फीट पर ही देख पाते हैं। लीगल ब्लाइंडनेस। Total blindness, a visual disability referred to as total blindness, is a characteristic of the person who have no vision. It means no perception at all of the object seen and can learn via braille or other non-visual mediums. मतलब वो टोटली ब्लाइंड है, उनको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता और उनको ब्रेल लिपि सिखाई जाती है, अक्षरों को फिंगर से पहचान कर समझने की लिपि सिखाई जाती है। नेक्स्ट सिम्टम्स ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट्स। चाइल्ड ऑफन कंप्लेन्स ऑफ आई पेन, इचीनेस और डिस्कम्फर्ट, कि उनको आंखों में दर्द होता है या बार बार खुजली होती है, इस टाइप की कंप्लेन करते हैं। कॉन्स्टेंटली रीडिंग क्लोज टू द फेस, की बिल्कुल फेस के आंखों के पास लाके देखते हैं, उससे आंखों पे इफेक्ट भी पड़ता है और वो आंखों में प्रॉब्लम की वजह से ही ऐसे करके देखती हैं। एक्सेसिव रबिंग ऑफ द आइज, बहुत ज़्यादा रब करना। कॉन्स्टेंट फ्रॉनिंग, लगातार आंखों की पलकों झपकाना। शटिंग और कवरिंग वन आई फ्रॉम विजुअल टास्क, मतलब आंखों को कवर करके देखने की कोशिश करना, एक आंख को कवर करके, सॉरी। लर्निंग फॉरवर्ड टू सी बेटर, मतलब अच्छे से देखने के लिए कभी आगे होना कभी पीछे होना। एक्सेसिव ब्लिंकिंग, बहुत ज़्यादा ब्लिंक करना। अनड्यू सेंसिटिविटी टू लाइट्स, की लाइट्स को देख के सेंसिटिविटी सी महसूस होना कि बहुत ज़्यादा ये शाइन कर रही है, आंखों को चुभ रही है। डिफिकल्टी इन रीडिंग लेटर्स फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड से लेटर्स पढ़ने में प्रॉब्लम होना। यूजिंग फिंगर एज अ लाइन मार्कर वाइल रीडिंग के टाइम पे फिंगर को यूज़ करना कि ये पहचान रखने के लिए कि हमने ये लाइन पढ़ लिया है, ये अक्षर पढ़ लिया है, नेक्स्ट पढ़ना है। तो ये वो सिम्टम्स होते हैं विजुअल इम्पेयर के। तो ये था हमारा सेशन, इसमें हम जो मेंटल कंडीशंस रह गई हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको मेरा सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।